हम ज़रा ऑन ग्राउंड सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं। लाहौर से हमारे साथ हैं उम्मे फरवा। उम्मे फरवा, बताइएगा, वज़ीर आज़म ने नोटिस तो ले लिया है, शहरियों से अगर आपकी बात हुई हो, क्या जनरल सेंस है आवाम में? यकीनन हालात तो मुश्किल हैं सबके लिए। जी, महंगाई का जो है वो रोज़ बरोज़ बेकाबू होता चला जा रहा है और आवाम जो है इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। आटा जो है वो नायाब है, दूध दही कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये से ज़्यादा जो है तजावुज़ कर चुकी है। सब्जियां जो है वो बहुत कम ऐसी सब्ज़ी होगी जो 50 रुपये के किलो के हिसाब से बिक रही हो। ज़्यादातर सब्जियां जो है वो 100 रुपये किलो जो है बिकती जा रही है। अगर टमाटर, लहसुन, अदरक की बात की जाए तो वो 100 रुपये से लेके 400-500 तक की जो है वो रेंज है। वी कुड नॉट हेयर उम्मे फरवा, तो लिहाजा हम उनको दोबारा से उनसे रब्ता जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, इफ़ यू आस्क माई सेंस बाय द वे, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव फैमिली इन लाहौर, तो वो बातचीत तो होती रहती है, तो महंगाई जो है वो बड़ी बरकरार है। So it is very much there, and of course we wanted our reporter to tell us on the ground reality as well. नहीं, आप मुझे बताएं, आप सब्जियां लेने जाएं या आप कोई बेसिक मिनिमम सा फल भी लेके आए तो 1000 का नोट तो यूं लग जाता है। 1000 का नोट तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब मजाक ही हो गया। पहले वो एक होता था ना कि बड़ा नोट नहीं तोड़ना, तो अब तो तोड़े बगैर एक तो कोई चारा नहीं है, और फिर वो जब आपने खोल दिया तो देन इट्स गॉन। अगर आप और आएंगे भी शायद मुश्किल से 2 चीजें। अगर आप 2 किलो टमाटर भी लें तो 400 रुपए तो आपके वैसे ही 1000 के नोट में से चले गए। फिर आपने घर में पकाने के लिए कोई सब्जी लेनी है, कुछ भी लेना है, या केले लेने हैं और दीगर चीजें लेनी है, फल वगैरह कुछ लेने हैं, इट इज सो एक्सपेंसिव नाउ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब्दुल्ला, वो एक होता था ना कि 10-20 रुपए का जी आप धनिया बीच में डाल दें, आप मुफ्त में डाल देते थे। अब तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा जी, कराची, एग्जैक्टली, वो तो खैर वो दिन आई वाज होपिंग कि कुछ लौट के कुछ बेहतर दिन भी आए। एनीवे जी, कराची में क्या हाल है? रियाज एनडी स्टैंड बाय फॉर अस। ओवर टू यू रियाज, बताएं जरा। जो आपने हाल सुनाया है, बस वही हाल है मार्केट में। अगर आप आते हैं, इट्स ए कंप्लीट मार्केट फेलियर। आप माफिया कहें, आप बाकी चीज़ें कहें अपनी जगह पर, लेकिन बात यह है कि ये कंप्लीट मार्केट फेलियर है। आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि इसकी इजाज़त दे दो, उसकी इजाज़त दे दो, पानी रुकता नहीं है। पानी ने अपनी जगह कहीं ना कहीं से बनानी होती है, और वही यहाँ पे हो रहा है। बारिशें हुई, बारिशों के अंदर जब फसलें ख़राब हुई, उस वक्त प्लानिंग शुरू करनी चाहिए थी कि जब इस इतने बड़े शहर को, जो कई मुल्कों से बड़ा है, उसके लिए हमने प्लानिंग क्या करनी है, इसको सप्लाई कैसे देनी है, क्या करना है, ये सारी सोच उस वक्त होनी चाहिए थी। अब आप आके कल पेपर है और आज आप बैठ के किताब लेके बैठे हुए हैं कि हमने क्या करना है, तो हो गया काम। लोगों ने फिर जो है वो पेमेंट ही करनी है। एक वेरी क्विकली आपको अगर मैं अपडेट दे दूं सब्जियों का, तो आज भी प्याज जो है वो 80 रुपये किलो है, और अगर मैं बात करूं टमाटर की, 160 रुपये किलो है, 160 रुपीज़ किलो। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये शिमला मिर्च की बात करता हूँ, ये तकरीबन 300-320 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे। एंड एक तरफ तो ये हाल है कि लोग जो हैं वो ये लेने से कासिर है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की बाइंग पावर का, कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं, वो ये 100-200 रुपये में एक मिर्च भी ले रहे हैं। तो यानी जो डिवाइड है मार्केट का या सोसाइटी का, अगर आप देखें तो कहाँ, अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो टाइगर फोर्स वाले हैं वो ज़रा नज़र रखें। आप मुझे बता सकते हैं कि टाइगर फोर्स वाले अगर एक रेडी बान, एक साहब भी यहाँ पे अच्छा टाइगर फोर्स के हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप क्या कह रहे हैं? जी जी प्लीज कंटिन्यू। ये अगर रेडी बान है या दुकानदार है, वो नजर रख लेगा, तो वो क्या करेगी टाइगर फोर्स उसके साथ? आप यहाँ पे आ तो गए हैं, आपने चेक किया? हाँ बिल्कुल चेक किया, मैं समनाबाद की मार्केट भी चेक की है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। टमाटर जो 160 का ही है। तो आप क्या करने वाले हैं? तो भाई ये उन्होंने बताया कि आप रिपोर्ट इसकी बनाए, मतलब एक स्नैपशॉट लें, और यानी आपको जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उस पर, मीडिया जो, मैं अभी यही सोच रहा था, मतलब मीडिया तो हमसे अच्छी कर रहा है। अब हर चीज़ हमारे लिमिटेड है, 3-4 एक्टिविटी आप दिन में कर सकते हैं बस, इससे ज़्यादा आप रेट आगे नहीं बता सकते हैं। वेरी राइट। और आप जो हैं, आप लोगों तो फ्री हैंड है, आप तो जितनी चाहें। अच्छा रियाज, राइट, लेकिन अब आप करेंगे क्या? ये रिपोर्ट बना हम कुछ भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात, मैं सच्ची बताऊं, हमारा काम अगर ये है कि 3-4 रिपोर्टें बना दी, ऊपर भेज दी, अब ये काम है, वहाँ पर डिसीजन मेकर जो है वो ऊपर है। राइट, इवेंचुअली हुमा यही होना है कि जो ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट लेके आगे भेज देंगे, फिर भी प्लानिंग तो करनी है ना, एंड इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। तो अच्छा बेशक रियाज, लेकिन सर्दियाँ आएंगी,
जी जी रियाज, हम कुछ दिनों से टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं। अब चूंकि हमें एक टाइगर फोर्समैन एक मिल ही गए हैं, तो प्लीज़ इनसे हमारी तरफ से ये भी सवाल कर लें कि क्या इनको कोई कार्ड दिया जाता है, कोई शनाख्ती, कोई इनके पास कोई समथिंग टू प्रूव आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फोर्स, मतलब इसकी क्या बैकग्राउंड है? इस तरह तो झगड़े में हो सकते हैं। बोल दिया आपने कह दिया आपने आके कह दिया कि आप टाइगर फोर्स से हो, मैं यकीन कैसे करूं कि आप है? हमें भी यकीन नहीं आ रहा था जब मैसेज आया, उसके बाद ये सब कुछ हमें पता लगा। तो कल उस्मान डार साहब का एक तरफ से एक मैसेज एक उस्मान डार साहब का ये कह रहे हैं कि एक गॉट योर मैसेज आया पॉइंट। था, सो मैसेज के थ्रू पता लग रहा है, आई वंडर अब मैसेज तो फॉरवर्ड या कॉपी हो ही जी, सकती है। रियाज, थैंक यू सो मच। आपने तो वो एक तीर से दो शिकार टाइप हो गया। वी वांटेड टू आस्क यू अबाउट महंगाई, लेकिन आपने तो हमारी मुलाकात एक टाइगर फोर्स पर्सन यू नो बिकॉज से भी करा हम दी, टाइगर because फोर्स we want हम to बड़े know. दिन से बात कर रहे थे, और उस्मान डार साहब तो चले जो हैं वो हैं, लेकिन हमें उस्मान डार साहब के अलावा एक्चुअल फोर्स का पर्सपेक्टिव चाहिए था। तो कराची में चले रियाज आंडी को एक शख्स मिले हैं जिनका कहना है कि वो टाइगर फोर्स में से हैं। अब बाकी शहरों में भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जिस बात पे बात हो रही है, कमिंग बैक टू दैट, महंगाई बिल्कुल उधर ही है, सब्जियों की कीमतों को आग लगी हुई है। पेशावर से भी हम 80 रुपए किलो प्याज। जी बिल्कुल, और प्याज आपको पता है कि हमारे खाने में लाजुम मौजूद है, प्याज के बगैर 160 कुछ रुपए नहीं बन किलो सकता। टमाटर, तो लिहाजा ये प्याज टमाटर के बगैर तो हो नहीं सकता कुछ। पेशावर से रसूल दावर ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है। रसूल दावर, क्या सिचुएशन है पेशावर की? जी बिल्कुल, तकरीबन सेम सिचुएशन है। पेशावर में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। जहाँ पे भी हम किसी से पूछते हैं, वो अक्सर हमने देखा है कि वो कैमरे के सामने रो पड़ते हैं। वो कहते हैं इस तरह के हालात उसने कभी पहले नहीं देखे थे। जितनी भी चीज़ें हैं, आटा, घी, चीनी, दाल, चावल और इसके अलावा सब्जियाँ जो है, चिकन है, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। लोगों की सक्कत ख़त्म हो चुकी है। ख़ासकर जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो कह रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, इनसे भी हमने पूछा, ये कहते हैं कि गाहक अब ख़त्म हो चुका है। तकरीबन ये जो गाहक पहले हुआ करता था अब वो नहीं है, क्योंकि लोगों की सक्कत ही ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जो तनख्वाहदार तबके के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब उस तनख्वाह में वो मैंने नहीं कर पा सकते। तो इसी तरह हम यहाँ पे टाइगर फोर्स को भी तलाश करने निकले थे, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आया। दूसरी ज़िली इंतज़ामिया का भी यही है कि ज़िली इंतज़ामिया भी जो पेशावर की ज़िली इंतज़ामिया है वो नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता एक दो जगह पे छापे मारकर मीडिया को रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से तकरीबन वो जो नरखनामे है वो भी अभी तक दुकानदारों को नहीं मिले हैं। इनका यही कहना है कि आटा महंगा मिलता है तो पंजाब से मिलता है। अब जब यहाँ पे पहुँचती है तो 10-15 रुपये वो कमा कर भेजते हैं। वो कहते हैं हम खुद तो नहीं बना सकते। तो इसी तरह यहाँ पे इंतहाई महंगाई है, लोग ज़्यादा परेशान हैं। खासकर मुतवस्सित तबके के लोग, जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल भी रोते हैं। इससे कबल इस तरह के हालात शायद किसी ने देखे हो। तो इस वक्त भी हम खड़े हैं एक दुकान के सामने जहाँ पे गाहक नज़र नहीं आ रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रसूल दावड़ हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हालांकि आई एक्सपेक्टेड कि पेशावर में सबसे ज़्यादा होने चाहिए थे टाइगर्स जो हैं। एंड आई फील सो बैड, जिस तरह ये बता रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कि लोग रो पड़ते हैं। मतलब दिस इज सो सैड कि द बेसिक थिंग इज़ व्हाट, सब्जी होती है और क्या इंसान ने खा लेना है, वो भी अगर आप अफोर्ड ना कर सकें या आपको बिल्कुल ही सोचना पड़ जाए कि आज क्या लें और कल क्या लें और किस तरह बैलेंस किया जाए, इट्स सैड। और जिस तरह हमारे हर जगह से हमारे रिपोर्टर ने यही कहा है कि जो ये हाल है, ये इससे पहले इतना बुरा हाल देखा नहीं। तेल, कुकिंग ऑयल इतना एक्सपेंसिव हो गया, आप नहीं अफोर्ड कर पाते। दूसरी बात ये कि एक अगर आप 20,000 रुपये या 25,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं तो 15 दिन बाद आप यकीन मानिए जो हालात हैं, फाका कशी की नौबत आ सकती है। बिकॉज आपको नहीं पता किसी महीने आपका बिजली का किसी महीने आपका बिजली का बिल 4,000 आ जाए, हालांकि एक पंखा एक बत्ती होगा आपके घर। प्लान एंड कट डाउन योर इनटेक। जो भी चीज़ें आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप जिंदगी अपनी यूज टू की हुई है, खाना पीना हो, बिजली यूजेज हो, कुछ भी हो, महंगाई तो हर फेयर में ऊपर ही जा रही है। सो यू हैव टू कट डाउन। बिजली कौन सा हमेशा कोई उतनी ही आती है, बिल उतना ही आता है जितना कंज्यूम किया होता है। लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट किस पर क्या बिल आया।